नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आपका अपना यूट्यूब चैनल अवर मिशन पर स्वागत करता हूं। यह वीडियो विशेष रूप से क्लास 10 के वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यह वीडियो रिवीजन के तौर पर साइंस का 51 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो एक मास्टर वीडियो के रूप में आपको काम करेगा। यह प्रश्न कभी न कभी विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। आपको पता होगा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। उत्तल दर्पण जो है, इसमें प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा बनता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बाइक या बड़ा गाड़ी या छोटा गाड़ी के जो ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा होता है, उसी को हम लोग साइड मिरर के रूप में कहते हैं। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसका भी राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लोहा से जिंक को लोपित करना, लोपित नहीं लेपित यहाँ पर ही होगा, ठीक है, लेपित करना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनाइजिंग अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ को जंग लगने से बचने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? यानी संसार में जितने भी अभी तक पदार्थ पाए गए हैं, प्राकृतिक पदार्थ पाए गए हैं, उनमें सबसे कठोर हीरा को माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है? इसका राइट आंसर होगा स्वपोषी। यानी कहने का मतलब है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना खुद का भोजन जो है बनाता है अपने से, इसलिए हरे पेड़ पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। जस्ट उसी तरह से मनुष्य को परपोषी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है किसी न किसी रूप में पेड़ पौधे पे डिपेंड रहता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाएंगे और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों करें सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, यहाँ पर यह होगा को क्या कहते हैं? यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या होती है या क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, बाई मिस्टेक को इसका राइट आंसर होगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गंगा कार्य योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 यानी 1985 में गंगा कार्य योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा वायु प्रदूषण। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक, यानी लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। ठीक है, जिसको हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। आपको डायोप्टर भी देगा या मीटर प्रति सेकेंड, मीटर इन्वर्स 1। कहने का मतलब है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग D से इंडिकेट करते हैं,
और एक इसको हम लोग मीटर इनवर्स 1 कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जाता है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? यानी आँख का जो रेटिना है वह कैमरे के किस भाग के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फिल्म की भांति। ठीक है, जिस प्रकार कैमरे का फिल्म होता है उसी प्रकार आँख का रेटिना कार्य करता है। आपको बता दें कि आँख पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन हम लोग को देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि आँख पर बना हुआ प्रतिबिंब जो है सीधा होता है, लेकिन सीधा होता नहीं है। यह जो सिलरी मांसपेशियाँ होती है वह प्रतिबिंब को पलट देता है और जो हम लोग को सीधा दिखाई दे पड़ता है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो वास्तविक और उल्टा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा दही। दूध से दही बनाने की क्रिया को किसके द्वारा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है, और लैक्टिक अम्ल को प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कर रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। कहीं कहीं आपको केवल डार्विन लिखा हुआ मिलेगा तो घबराइएगा मत, उसी का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग डीएनए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका राइट आंसर होगा चिंपैंजी। यानी मानव का विकास के दृष्टिकोण से अगर सबसे घनिष्ठ संबंध किस जानवर से था या किस समानता किससे ज़्यादा था, तो उसका राइट आंसर होगा चिंपैंजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। उसी प्रकार से अगर आपको मेढक का पूछ दे तो मेढक का होता है राना टिग्रिना। ठीक है, गाय का पूछ दे तो बोस इंडिका, अगर आम का पूछ दे तो मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है दोस्तों, एक बार आप कुछ जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम है उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिनिधि नहीं, यहाँ पर प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कितने बनते हैं? यानी दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। अच्छा, आपको बता दें, यह दो समांतर दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा, लेकिन अगर आप इसमें थीटा दे दिया जाएगा कि दो समांतर दर्पण के बीच 90 डिग्री पर किसी वस्तु को रखा गया है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अगर थीटा दे देगा तो इसका फार्मूला होता है 360/थीटा। ठीक है, अगर आपको 90 डिग्री पर रख रहा है तो 360/90 करेंगे तो 9 चौको 36 यानी 4। और अगर डिवाइड देने के बाद सम संख्या आएगा, जैसे 360 में डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, 90 से, तो कितना आएगा? 4। ये आपको क्या आ गया? इवेन नंबर आ गया। तो इवेन नंबर में एक घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर डिवाइड करने के बाद ऑड नंबर आता है तो उसमें घटाने की ज़रूरत नहीं, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि प्रश्न कहा गया है कि दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है, अगर थीटा दे देगा तो बनाने के लिए आपको हम बता चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसको क्या कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिससे आपतित प्रकाश जो है बहुत ही कम मात्रा में पास करता है उसको हम लोग पारभाषी पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जो आसानी से पार कर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी। और बिल्कुल ना पार करे उसको अपारदर्शी। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पारभाषी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो वह जो उसको मरने के बाद सड़ गल के जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अपघटक जीव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉकरोच में। और कॉकरोच को क्या कहा जाता है, तिलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सा विधि उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर। यहाँ तक कि किसी भी वस्तु को अगर जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो जिंक की प्रयोग करेंगे। यानी उस पर जिंक का परत चढ़ा देंगे तो वह बिल्कुल जंग रखने से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ठीक है दोस्तों। आपको क्लास 10th के जितना भी परीक्षा का जो विषय आने वाले हैं सबका हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। तो वीडियो को जाकर देखेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नेत्र की समंजस क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। यानी नेत्र की सामंजस्य क्षमता कम हो जाएगा तो उस रोग का नाम जरा दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने का अगर पूछेगा कि किस लेंस का प्रयोग करते हैं तो उसका आंसर होगा बाई फोकल लेंस। याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाई फोकल लेंस के चश्मा का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव अवस्था में। यानी कमरे के ताप पर मरकरी धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, पारा। ठीक है, और पारा बहुत ही चमकीला धातु होता है और यह द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है। ठीक है, और कमरे के ताप पर अगर पूछ दिए कि एकमात्र आधातु कौन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो उसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। याद रखिएगा, आधातु पूछेगा तो ब्रोमीन और धातु कहेगा तो मरकरी या पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार की। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की कौन सा संवेदी अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रवण ग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की कौन सा संवेदी अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रवण ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सबसे अधिक तन धातु कौन सा। तो इसका राइट आंसर होगा सोना। और सोना जो है कौन सा पदार्थ में घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया जो उस पदार्थ में सोना को घुलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उस समय जो प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को क्या मिलता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, और ग्लूकोज में क्या चीज़ पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसीलिए धावक को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर
29 कहता है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। यानी मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, ठीक है, तीनों का सेम। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्वेश्चन 22 यानी 32 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की अगर दर पूछे तो उसको हम लोग शक्ति कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दर हो गया तो शक्ति, और अगर क्षमता का है तो ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा नरम लोहा। नरम लोहा को हम लोग चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 नंबर प्रश्न कहता है कि पाचन कार्य संपन्न होता है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा जठररस। पाचन कार्य जो है जठररस के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1970। और यह भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन, इससे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहले चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो उत्तराखंड। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड राज्य। ठीक है, कब हुआ था, तो 1970। किस लिए किया गया था, तो वृक्षों को बचाने के लिए। ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए। और चिपको आंदोलन के प्रेरणा के रूप में किसको जाना जाते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को हम लोग चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न से 3-4 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रिपल आर। उन तीनों आरों का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी उस 3 आर है उसका वर्ड का फुल नेम क्या होता है, तो रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूज, उसको नष्ट करना, रिसाइकिल, पुनः उसको बनाना, और रीयूज, पुनः हम लोग उसको यूज करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 38 नंबर कहता है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। लिटमस जिस समय न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, उस समय उसका रंग जो है बैगनी कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम। ये भी ठीक ही लिखा हुआ है, इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर गर्म करेंगे तो जिप्सम बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं, 40 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा जो छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम बनाया जाता है वो कंक्रीट अथवा
छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चेक डैम। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि अमृता देवी बिश्नोई, ये बहुत ही फेमस नाम है, अमृता देवी बिश्नोई, इनका संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? यानी अमृता देवी बिश्नोई जो है वृक्ष को बचाने से संबंधित है, तो वह किस वृक्ष पर संरक्षण किए थे, यानी किस वृक्ष को बचाने के लिए उनका नाम पॉपुलर हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा खेजरी। खेजरी नामक वृक्ष के लिए अमृता देवी बिश्नोई प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3। और ओजोन को हम लोग O3 से इंडिकेट करते हैं, O3 फॉर्मूला होता है, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 3। ठीक है, O3 यानी 3 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पता होगा आपको कौन कौन? चलिए बता देते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, और एक होता है सर्वाहारी। तो आप बता देंगे कि मनुष्य जो है किस श्रेणी में गिने जाएंगे? तो वह आपको सर्वाहारी में होगा। अगर गाय को पूछे तो गाय कौन सी श्रेणी में आएगा? तो शाकाहारी। और अगर आपको शेर यानी शेर को बोलेंगे कि कौन सी श्रेणी में आता है, तो वो आपको होगा मांसाहारी। तो इस टाइप के प्रश्न इससे आपको पूछे जाएंगे, तो किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न पूछे आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि भारत सरकार ने बाघ को बचाने के लिए बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1970। 1970 में भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना शुरू किया है। आपको बता दें कि 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 70। आपको कभी कहीं 70 मिलेगा तो कहीं 71 मिलेगा, घबराइएगा मत। अगर प्रश्न पूछे में जाएंगे तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो 70 या तो 71। ठीक है, तो इतने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 70 घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा उस पर क्या पाए जाते हैं? स्थल। स्थल में ही पहाड़ इत्यादि सब मिलके होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? आपने चुंबक देखा होगा, उस पर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो अगर दो चुंबक को एक दूसरे के पास लाएंगे, अगर दोनों का डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि एक दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे के बीच में चिपकेगा नहीं। सेम कहने का मतलब कि अगर दो चुंबक है और उसको साउथ सटाएंगे तो कभी नहीं सटेगा, या नॉर्थ चिपकाएंगे तो कभी नहीं चिपकेगा दोनों आपस में। जस्ट उसके विपरीत अगर चुंबक के विजातीय ध्रुव, यहाँ पर सजातीय के जगह पर विजातीय ध्रुव अगर आ जाएगा के बीच क्या होते हैं, तो उसके बीच में क्या होंगे? आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, यानी चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है और चुंबक के सेम ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कर चुंबक धारा प्रवाहित चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम के द्वारा? यानी चुंबक द्वारा धारावाहिक चालक, यानी चुंबक से जो धारा प्रवाह होता है, उसमें बल के डायरेक्शन को पता लगाते हैं किस नियम के द्वारा? तो उसका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं
हाथ के नियम यानी वाम हस्त के नियम के द्वारा। और जस्ट उसी तरह से अगर आपको प्रश्न पूछ दे, क्वेश्चन नंबर 49, कि प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त की जाती है किस नियम के द्वारा, यानी चुंबक में प्रेरित धारा, यह जो था बल का डायरेक्शन था, इसमें क्या था, बल का डायरेक्शन, बल की दिशा कहे तो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, और अगर प्रेरित धारा की दिशा पूछेगा तो दक्षिण हस्त नियम यानी दक्षिण हाथ के नियम के अनुसार होगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 आना चाहिए, बाई मिस्टेक नंबरिंग गड़बड़ा गया, यहाँ पर ही 50 होगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि किस दर्पण में, यहाँ पर हमेशा होगा, जो कि पूरा मिस्टेक यहाँ पर ही है, कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर 50 था, 50 के बाद 51 होगा। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस प्रकार का दर्पण यूज करता है, तो उसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। डॉक्टर चाहे आपको कान चेक करता हो या नाक चेक करता हो या गला चेक करता हो, उस जो चेक करने वाला जो टॉर्च होता है या जो भी पदार्थ माध्यम होता है उसमें जो शीशा लगा होता है, दर्पण जो होता है, उस दर्पण का नाम क्या होता है, अवतल दर्पण के यूज करते हैं। जस्ट इसी प्रकार अगर पूछ दिया जाए कि हजामती दर्पण के रूप में, यानी नाई जो शीशा का प्रयोग करता है उसमें क्या होता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण होता है, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कह दें तो उसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, देखिए बाय मिस्टेक नंबरिंग गड़बड़ा गया है, जो कि यहाँ पर 52 प्रश्न आ रहा है। 52 कहता है कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की कार्य क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा अपरूपता। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की कार्य क्या कहलाती है, तो उसका राइट आंसर होगा अपरूपता। इस प्रकार जो 51 प्रश्न थे इस वीडियो में आपको देखने को मिला, और यह जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों के परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। तो परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देख के जाएंगे, और आपके जितने भी सगे संबंधी मित्र परीक्षा दे जा रहे हैं उनको वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि उसके लिए भी यह वीडियो लाभदायक सिद्ध हो। और इससे आने वाले प्रश्न जैसे सामाजिक विज्ञान परीक्षा होने वाला है, हिंदी होगा, इस सारे का वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार जब तक के लिए हम विदा चाहते हैं कि जब तक आपका नेक्स्ट वीडियो ना आ जाए। तो जय हिंद दोस्तों।